में कोई हिमाचल प्रदेश विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व भाजपा सरकार पर 1100 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाने जाने पर विपक्ष ने तीखी आपत्ति जताई है और सरकार पर झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि ना तो प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा करती है और न ही कांग्रेस के नेता खुद उन पर विश्वास करते हैं। एकजुट है और जहां कांग्रेस की तो आप देख रहे हैं किस प्रकार के हालात हैं। एक गुट नहीं अनेक गुट है और यहां तक कि मुख्यमंत्री जी को परेशानी ये हो गई है कि कुछ लोगों ने इनके ही मंत्रियों ने कह दिया कि मुख्यमंत्री की वजह से सरकार नहीं आई है, सरकार किसी और की वजह से आई है। वो क्या है उसके जवाब देना मुख्यमंत्री, वो बाकी लोग जवाब देना वो सारी चीज का। उनका ही मंत्रिमंडल का एक साथी कह रहा है और खुलेआम मीडिया के सामने कह रहे हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी जरा से भी अगर आपको थोड़ा सा भी आत्मसम्मान है तो मुझे लगता है कि या तो मंत्री को हटा देना चाहिए था उनको, या फिर उनको अपने आप ही हट जाना चाहिए था। नहीं, अपनी योजना चलाना चाहे क्योंकि इनने कुछ संस्थान वो बंद किए। संस्थान बंद करने के साथ जो है इधर से संस्थान उठा करके दूसरे जगह जो है बदल दिए। योजनाएं एक नहीं अनेकों योजनाएं बंद कर दी हैं और अनेकों योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। अब इस योजना का नाम हिम केयर के नाम पर इनको चुभता है क्योंकि लोगों के दिल दिमाग में बैठी है कि इलाज अगर होता है तो हिम केयर के माध्यम से होता था। भाजपा की सरकार में जिंदगी अगर बचती थी तो हिम केयर एक नाम होता था जिसके कारण गरीब आदमी की जिंदगी बचती थी। और आज उस योजना को ये बंद करना चाहते हैं ताकि हिम केयर के नाम से जो परेशानी मुख्यमंत्री को होती है, कांग्रेस के नेताओं को होती है, उस परेशानी को कम किया जाए। बार ये कह रहे कि लुटा दिए हैं 1100। मैं आपको बता रहा हूँ ये शब्द मुख्यमंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिम्मेदारी के हिसाब से उनको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, लेकिन बार बार आदत बन गई है। अब आदत बन गई है, उस आदत को हम बदल नहीं सकते हैं। और 3.5 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में बीता है। बहुत सारी जानकारियां तथ्य के साथ हमारे पास भी आ रही है। हम अभी तक उन सारी चीजों को अपने पास वेरीफाई कर रहे हैं और हम जब बात कहेंगे तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार के ये लोग मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जो लूटपाट इस वक्त हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार में मची हुई है। सर, ये गुटबाजी की बात बार-बार सदन के अंदर की गुटबाजी पिछली सरकार के समय में हिमकेयर में तकरीबन 1100 करोड़ रुपए का घपला हुआ है और एक हॉस्पिटल के ऑडिट में भी सर तकरीबन 100 करोड़ रुपए का जो घपला है वो क्या सर थोड़ा सा क्या ये प्रदेश मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा करता है? ना प्रदेश भरोसा करता है, ना इनकी कांग्रेस के नेता करते हैं। और जो आरोप की योजना लगाने की इनकी इस प्रकार से बन रही है, जब कुछ अपने आप नहीं कर पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार को बदनाम करने के लिए बड़े स्तर पर जो है पिछले 5-6 महीने से हम देख रहे हैं, अधिकारियों को आदेश दे रखे हैं कुछ भी निकालो, कुछ भी आरोप लगाओ और आरोप लगा करके मुझे मामले दर्ज करने हैं, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज करने हैं, पूर्व सरकार के खिलाफ इंक्वायरी करनी है। उसी का परिणाम आज आप देख रहे हैं। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी को जवाब देना है, लेकिन जवाब देते देते आरोप लगा रहे हैं, एक सांस में बोल रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए का घपला और उसके बाद बोलते हैं कि 1100 करोड़ रुपए का जो घपला हिम केयर के अंतर्गत। 1100 करोड़ रुपए का घपला अगर हिमाचल जैसे इस छोटे से प्रदेश में अगर वो बोल रहे हैं तो जांच क्यों नहीं? जांच होनी चाहिए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं सिर्फ इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा इस वक्त जो है सारे सिस्टम से जो है उनकी मानसिक स्थिति जो तनाव के कारण, परेशानी के कारण, पार्टी के झमेलों के कारण, दबाव के कारण और प्रदेश आर्थिक संकट के कारण जो है वो विचलित हुए पड़े हैं। उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा है क्या बोल रहे हैं, टोटली डिस्टर्ब्ड है। और जवाबदेही
मुख्यमंत्री की बनती है, जब बतौर मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं तो जिम्मेवारी के साथ जवाब देना चाहिए। कुछ भी बोलना, कहीं भी बोलना, विधानसभा के अंदर बोलना, विधानसभा के बाहर बोलना और बोलना सिर्फ झूठ बोलना, ये मैं पहली बार देख रहा हूं हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। और जो आरोप लगा रहे हैं, मैं हैरान हूं। 2022 में मेडिकल कॉलेज नेरचौक के लिए एमआरआई के टेंडर कॉल कर लिए थे, सरकार बदल गई, 3.5 वर्षों में टेंडर क्यों नहीं लगा? और जो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल के बाहर एमआरआई लगा दी, किसने लगाई मुझे आज तक मालूम नहीं है। और उसमें भी आरोप लगाने की कोशिश कर रहे थे, बाद में कहते हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं है, मैं शब्द वापिस लेता हूं। इसलिए कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह से जवाब दे रहे हैं गैर जिम्मेदाराना तरीके से, कोई बातें अब मुख्यमंत्री की सुनने के लायक अब रही नहीं है। इसलिए आज हम सदन के अंदर मन बना करके बैठे थे कि हम मुख्यमंत्री जी की बात को सुनेंगे, सही जवाब देंगे, तो पूरा समय बैठेंगे। लेकिन जिस प्रकार से गैर जिम्मेदाराना तरीके से गलत आरोप, झूठे आरोप लगाए हैं और जो अभी तक भी लगा रहे हैं, इसलिए उचित नहीं हमने समझा कि